हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और उपस्थित हूं आज आपके समक्ष लेकर के कक्षा 11 यूपी बोर्ड में काव्यखंड में सामान्य हिंदी का दूसरा चैप्टर, जिसको लिखा है सूरदास जी ने। सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है और उनके इस भाग में विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत 3 अंश हैं। तो विनय और वात्सल्य हम एक ही भाग में प्रस्तुत कर रहे हैं और भ्रमर गीत को हम उसका संपूर्ण व्याख्यान आपके समक्ष दूसरे भाग में उपस्थित करेंगे। आशा करते हैं पिछले 2 वीडियो आपको पसंद आए होंगे कक्षा 11 के। प्यारे मित्रों, बच्चों, दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा सहयोग करें, ताकि इस आधुनिक युग की दुनिया में हम भी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। और हमने जो सपना देखा है ऑनलाइन फ्री यूट्यूब कोचिंग का, जिसको हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे प्रचार प्रसार के माध्यम से, उसमें आप सब हमारा सहयोग करें। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सूरदास जी द्वारा रचित विनय। तो ये जो विनय लिखा गया है, सूरदास जी ने विनय लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रस्तुत ये जो पद है, इसमें कवि भगवान की दयालुता का वर्णन एक घटना के माध्यम से करना चाहते हैं सूरदास जी। वो घटना ऐसी कि एक पक्षी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ है और ऊपर बाज घात लगाए मंडरा रहा है और नीचे एक बहेलिया जो है उस पर निशाना साधते हुए खड़ा है। और ऐसी विषम परिस्थिति में वह परमपिता परमेश्वर को याद करता है और उनसे अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करता है। उसी दृश्य का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है सूरदास जी ने। आइए उस महान दृश्य का अवलोकन करते हैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से। अब कै राखिले हु भगवान, पक्षी कह रहा है, अब कै राखिले हु भगवान, हौ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया पारिधे साधे बान, ताकै डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, दुहो भांति दुख भयो आनिया कौन उवारे प्राण, सुमरत ही यही डरियो पारधी कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लगयो सचान, जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा निधान। अब यहाँ पर वो पक्षी कह रहा है, अब कै राख ले हूँ भगवान। राख माने रक्षा कर लीजिए, हे प्रभु अब की बार मेरी रक्षा कर लीजिए, आपके सिवाय इस संसार में मेरा कोई नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मेरी रक्षा करिए। और क्या कह रहा है, हौ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, हे प्रभु मैं अनाथ होकर के ये पेड़ों की शाखा, द्रुम डरिया, द्रुम माने पेड़, डरिया माने शाखा, तो प्रेम की डाल, ये पेड़ों की डाल पर, इस पेड़ की डाल पर मैं बैठा हूँ। और पारधी माने होता है बहेलिया, शिकारी, साधे बाण, और शिकारी जो है बाण मेरे ही तरफ निशाना करके खड़ा हुआ है। हे प्रभु इस बार मेरी रक्षा कर लें, मैं अनाथ होकर इस वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ और नीचे शिकारी बाण का संधान करके मेरा निशाना साध करके खड़ा है। और ताके डर मैं भाज्यो चाहत, और ताके डर मैं, भाजो माने भागना, और अगर उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, ऊपर ढूक्यो माने बाज, और सचान माने मंडरा रहा है, तो ऊपर बाज मंडरा रहा है। अगर उसके डर से मैं भागना भी चाहता हूँ तो ऊपर बाघ मंडरा रहा है, बाघ जो है वो बाज जो है वो मंडरा रहा है। और दुहु भात दुख भयो आनिया, हे प्रभु दोनों ही तरीके से मेरे ऊपर संकट आ गया है, विपत्ति आ गई है, कौन उबारे प्राण। अभी संसार में प्रभु परमपिता परमेश्वर आपके अलावा ऐसा कौन है जो मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। और इतना कहते हुए ही या सुमिरन करते हुए ही, सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, और इतना सुमिरन करते ही, भगवान की प्रार्थना करते ही, अहि माने सर्प, डस्यो पारधी माने शिकारी को,
सुमिरन करते हुए परमपिता परमेश्वर का नाम लेते हुए ही सर्प ने शिकारी को डस लिया और कर छूटियो संधान, और उसने जो संधान किया हुआ था बाण, वो बाण उसके हाथ से छूट गया। और फिर क्या हुआ, सूरदास सर लग्यो सचा नहीं। और सूरदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही सर्प ने उस शिकारी को डसा, उसके हाथ से जो बाण छूटा है वो सीधे जाकर लगा सचा नहीं, बाज को लगता है। सर लग्यो सचा नहीं, सर माने बाण, वो बाण जा करके बाज को लगता है और बाज की मृत्यु हो जाती है। जय जय कृपा निधान, हे परमपिता परमेश्वर दयालु परमेश्वर, आपकी जय हो, बारंबार जय हो। इस प्रकार परमपिता परमेश्वर उस पक्षी की रक्षा करते हैं। फिर इस अगली पंक्तियों में सूरदास जी ईश्वर के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को दर्शाना चाह रहे हैं और उसी के बारे में बता रहे हैं कि बाकी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सब नश्वर हैं, सिर्फ एक ही सत्य है, परमपिता परमेश्वर, हमें उसकी भक्ति करनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन की छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग की छाड़ी प्यासो दूर मति कूप खनावे, जेहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। अब यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, अनंत माने अन्यत्र दूसरी जगह। तो मेरा मन जब परम पिता परमेश्वर श्री हरि नारायण में लगा हुआ है तो मेरा मन और कहाँ सुख प्राप्त करेगा, मेरे मन को और कौन भाएगा। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, जिस प्रकार किसी समुद्री जहाज में बैठा हुआ पक्षी उड़कर कहीं और जाने का प्रयास करता है और दूर दूर तक कहीं आसार न दिखने पर, सहारा न मिलने पर फिर से लौटकर उसी जहाज पर आ जाता है, उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर के अलावा मेरा और कोई नहीं है, तो मुझे और कहीं सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। और कमल नयन को छाड़ी महात्म, अर्थात कमल के समान नयन वाले परम पिता परमेश्वर की महात्म को छोड़ करके और देव को ध्यावे, तो और किसी देव की उपासना क्यों की जाए और किसी दूसरे देवता की तरफ क्यों भागा जाए। और परम गंग को छाड़ी प्यासो दूरमति कूप खनावे, और जो व्यक्ति प्यासा है, जिसको बहुत प्यास लगी है, परम गंगा को छाड़ प्यासो मतलब जिसको बहुत अधिक प्यास लगी है वह गंगा का निर्मल जल छोड़ करके दूरमति खूब खनावे। जो मूर्ख होता है, दूरमति माने दुर्बुद्धि, जो मूर्ख होता है वो कुआं खुदवाता है, अर्थात जो मूर्ख लोग होते हैं प्यास लगने पर गंगा का साफ सुथरा निर्मल जल छोड़ करके कुआं खुदवाने लगते हैं। और जय ही मधुकर अम्बुद रस चाख्यो, और जिस भंवरे को परम पिता परमेश्वर की भक्ति रूपी रस की प्राप्ति हो गई हो, उस भक्ति रूपी प्रेम की प्राप्ति हो गई हो, वह कांटेदार जो है वृक्षों के फल को क्यों खाएगा। वो करील माने कांटेदार, तो कांटेदार वृक्षों के फल को क्यों खाएगा। और सूरदास प्रभु काम धेनु तजी थेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कह रहे हैं, जो जिसके पास कामधेनु हो, सभी काम इच्छा को पूर्ण करने वाली गाय हो, वह बकरी का दुहावन कैसे कर सकता है। अर्थात जो स्वयं श्री हरि नारायण का परम भक्त है, तीनों लोकों के स्वामी का भक्त है, जो सभी सुख सुविधाओं को संपन्न करने वाले हैं, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, वह फिर अन्यत्र और कहाँ जा सकता है। जिसका मन परमपिता परमेश्वर में लगा है वह किसी और की उपासना कैसे कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये सूरदास जी का जो 3 भाग है उसमें विनय का पहला भाग का हमने संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम देखते हैं वात्सल्य। वात्सल्य में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही चमत्कारी वर्णन किया हुआ है। उसमें उन्होंने उनकी बाल शोभा को बड़े अच्छे ढंग से निखारा है और उसी के बारे में उन्होंने उसका विधिवत व्याख्यान हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, इसमें लिखा है, हरि जू की बाल छवि कहाओ बरनी।
हर जू की बाल छवि कहाँ बरनी। हरि जू की, मैं स्वयं, जू माने स्वयं, तो माने हरि माने नारायण, मैं भगवान परम पिता परमेश्वर हरि नारायण की बाल छवि का वर्णन, वर्णन माने वर्णन, वर्णन करने जा रहा हूँ। कहाँ माने कह रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ। तो मैं परम पिता परमेश्वर श्री हरि नारायण की बाल छवि का वर्णन कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ। सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरिन। कोटि मनोज माने करोड़ों कामदेव परम पिता परमेश्वर की उस बाल छवि के आगे सकल सुख की शिव, सभी सुखों की सीमाओं समाप्त हो जाती हैं, सभी सुख की सीमाओं का अंत हो जाता है और करोड़ों कामदेव की शोभा भी हर जाती है। अर्थात परमपिता परमेश्वर की उस बाल छवि के आगे सुख अपनी अंतिम सीमा में पहुंच जाता है और करोड़ों कामदेव भी क्या हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। और आगे क्या लिखा है, भुज भुजंग, भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं के आगे सर्प, सरोज नयननी, और उनकी आंखों के सामने कमल, और बदन विधु, बदन माने शरीर, विधु माने चंद्रमा, और उनके मुखमंडल के तेज के आगे चंद्रमा जित लरनी, हार जाते हैं। अर्थात परमपिता परमेश्वर की जो भुजाएं हैं उनके आगे सर्प, आँख के समक्ष कमल, और उनके मुखमंडल के शरीर के का जो तेज है, मुखमंडल का जो तेज है, उस तेज के आगे चंद्रमा भी क्या हो जाता है, हार जाता है। और रहे विवरणी, हार करके रहे विवरणी, विवरणा ने बिल, सर्प बिल में चला जाता है। सलिल नभ, और चंद्रमा, सलिल माने जल में, तो चंद्रमा वो कमल जल में चला जाता है, और चंद्रमा, नभ माने आकाश, चंद्रमा आकाश में चला जाता है। उपमा ऊपर दूरी डरनी, और जो दूसरी उपमाएं हैं वो बहुत दूर चली जाती हैं, लज्जित होकर बहुत दूर चली जाती है। अर्थात परमपिता परमेश्वर के सम्मुख भुजाओं के आगे सर्प, आंखों के सामने कमल, और उनके शरीर के मुखमंडल के तेज के सामने चंद्रमा की शोभा बड़ी लज्जित होती है। और लज्जित होकर के सर्प बिल में चला जाता है, कमल पानी में चला जाता है, और चंद्रमा आकाश में रहने लगता है। और इनकी ऐसी बुरी स्थिति देखकर अन्य जो उपमाएं हैं, अन्य दूसरी जो स्थितियां हैं, वो डर के मारे छिप जाती। लिखा है ना, उपमा ऊपर दूरी डरनी, तो और जन उपमाएं हैं वो क्या होती हैं, छिप जाती हैं। और फिर क्या लिखा है इसमें, मंजुमेचक मृदुल तन अनुहरत भूषण भरनी। तो मंजुमेचक, भगवान श्री कृष्ण के जो केस हैं, जो बाल हैं, वो काले हैं, और मृदुल तन, उनका जो शरीर है वो बड़ा ही कोमल है। परमपिता परमेश्वर का जो शरीर, बाल है वो काले हैं, उनका शरीर बड़ा ही कोमल है। और अनुहरत भूषण भरणी, और उनका जो शरीर है वो अनेकों आभूषणों से सुसज्जित है। अनुहरत भूषण भरणी, अनुहरत माने अनगिनत, अनेकों, तो परमपिता परमेश्वर का जो शरीर है वो अनेकों आभूषणों से सुसज्जित है। और मानहु सुभग सिंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरणी, अब ऐसा लगता है कि मनहु माने मानव, मानो ये सिंगार शिशु तरु, सिंगार शिशु तरु मतलब हर सिंगार का छोटा सा पौधा, ऐसा लग रहा है कि हर सिंगार के छोटे से पौधे में अद्भुत जो है फल लग गए हैं। अर्थात एक जो है अविश्वसनीय, अकल्पनीय फल जो है उसमें लग गया है। कहा जा रहा है इसमें कि भगवान श्री कृष्ण के केस काले हैं, उनका शरीर बड़ा ही कोमल है, और उनके शरीर में अनेकों आभूषण सुसज्जित हैं, और ऐसा लग रहा है मानो हर श्रृंगार का छोटा सा पौधा, उसमें बहुत ही अद्भुत फल लग गए हों। और फिर आगे क्या लिखा है, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन करणी, और भगवान श्री कृष्ण मणियों से जड़े आंगन में जब अपने हाथ पैर से चलते हैं तो उनका जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा ही सुशोभित होता है। लेकिन पद प्रतिबिंब, हाथ पैर के जो प्रतिबिंब बनते हैं आंगन में, घुटुरु माने पैरों के, तो जो हाथ और पैर के प्रतिबिंब बनते हैं वो बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं, जलज संपूर्ण सुबग छवि भरी लेत उर्जन धरणी, और ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी उस खिले जलज संपूर्ण खिले हुए कमल को, सुबह छवि उसकी जो सुंदर छवि है, तो खिलते हुए कमल की जो सुंदर छवि है, धरणी माने धरती,
धरती जो है, पृथ्वी जो है अपने हृदय में बसा लेती है। उस सौंदर्य को, उस प्राकृतिक सौंदर्य को, उस परमपिता परमेश्वर की मनमोहक छटा को अपने हृदय में बसा लेती है। ये 2 लाइन हम फिर से क्लियर करते हैं कि चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवनि करणी। जब भगवान श्री कृष्ण हाथ और पैर से उस मणियों के युक्त आंगन में, नंद बाबा के आंगन में चलते हैं तो उनकी जो प्रतिबिंब है वो बड़ी सुशोभित होती है, और उस कमल रूपी जो छटा है, उसकी जो शोभा है, उसकी जो छवि है, उसको धरती माँ अपने हृदय में समेट लेती है, उस सुंदर को अपने हृदय में समेट लेती है। अब पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोक कई नंद घरणी। और नंद के घर में यशोदा जी, सुतहि माने सुत को, बिलोक माने देख करके, तो माता यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण की उस बाल छवि को देख करके नंद बाबा के घर में अपने पूर्व जन्म के जो है पुण्य का अनुभव करती कि हमने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो हमें इतना सुंदर बालक मिला है, और उसकी ऐसी मनोहरकारी दृश्य का हमको देखने को मिल रहा है, मन को हरने वाला दृश्य हमको देखने को मिल रहा है। और फिर सूर प्रभु की उर्वासी किलकन ललित लरखननी। और सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण की किलकारी और चलते हुए उनके लड़खड़ाने को देख करके बड़ा ही प्रसन्न हो गई हैं। उनकी जो ये छवि है वो माता यशोदा की आंखों में बस गई है, और माता यशोदा के साथ साथ सूरदास जी की आंखों में भी उनकी ये छवि बस गई है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने आपके सामने कक्षा 11 यूपी बोर्ड में सामान्य हिंदी का दूसरा चैप्टर सूरदास जी द्वारा रचित विनय और वात्सल्य का संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द आपको अगला भाग मिलेगा। तब तक लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।